हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आज से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आपको इस चैनल के माध्यम से सहायता प्रदान हो सके, यानी कि सहायता मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3। यदि आपके पास गणित का बुक है तो उसमें आप निकालिएगा प्रश्नावली 1.3 को, जिसमें फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना दिया गया है। इसके पहले प्रश्नावली 1.1 और 1.2 हम लोग बना चुके हैं। आज बारी है प्रश्नावली 1.3 को। तो 1.3 में परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न आपके सामने दिया गया है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये तो पहले है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करने के लिए इसको आपको मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है, आपको मानना पड़ेगा। जब आप मानिएगा तो बाद में ना ज्ञात होगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। बाद में ज्ञात हो जाएगा कि यह अपरिमेय है, तो वहाँ लिख देंगे, जिसके चलते वह प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, लिखिएगा, यहाँ से बनाते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसे P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम मान रहे हैं, ये हमको मान कर बनाना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां देखिएगा, जहां Q ≠ 0 हो, यानी कि Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका मान अनंत यानी कि इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। तथा देखिएगा, तथा इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। यानी कि एक तो हर किसी को पहाड़ा को कटा सकता है, हर संख्या को कटा सकता है। मान लीजिए कि कोई संख्या आपके सामने 20 दिया गया है, कहा जाएगा कि 1 से कटाइए, तो कटेगा कि नहीं? काहे कि 1 से जो है भाग लगेगा तो 20 न होगा कि नहीं? तो 1 से तो हर संख्या कट जाता है, इसलिए 1 को नहीं काउंट किया जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या काउंट किया जाता है? भाज्य संख्या 2। कि 2 से यदि कटता है तो 2 का भाजक हो जाएगा, यानी कि 10 मर्तबे कट जाएगा। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। 1 को नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि 1 जो है हर किसी का पहाड़ा के लिए उपयोगी है। तो यहाँ देखिए, इसका 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जिससे अब लिखेंगे, चूंकि इससे लिखिएगा, इससे विभाजित करने पर किससे? P/Q से, यानी कि √5 बराबर P/Q करेंगे ना। √5 बराबर P/Q। यहाँ देखिए, बटा में Q है, तो इधर आके गुना में Q हो जाएगा, यानी कि Q√5 बराबर क्या हो जाएगा? P हो जाएगा ना। अब लिखेंगे, चूंकि देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। Q इधर बटा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में। 5 बराबर P हो जाएगा।
यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेप लंबा होगा इसलिए यहाँ जगह छोड़ते हैं। लिखेंगे चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने का अर्थ होता है कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पे देखिएगा q√5 इसको स्क्वायर कीजिए बराबर p का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, q√5 का स्क्वायर इधर p का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा q का स्क्वायर यानी आई रूट से निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा तो आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे लिखिए, यहाँ से लिखिए, देखिएगा यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, 5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, यानी कि q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा 5। ऐसे हो जाएगा ना, q स्क्वायर यानी 5 यहाँ गुना में तो इधर भाग में चल जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए जब p स्क्वायर विभाजित है तो q स्क्वायर तो विभाजित होगा कि नहीं, इसलिए q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ देखिए p स्क्वायर बटा में है तो इसका अर्थ है कि 5 जब बटा में चल गया तो इसका अर्थ है वह विभाजित है, यानी भाग उसमें लग रहा है। ठीक है ना, तो जब ये विभाजित हो जाएगा तो q तो भी विभाजित होगा, यानी कि q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। अतः लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है क्या कि परिमेय संख्या जो है ना वह न विभाजित होता है और परिमेय संख्या तो विभाजित होता नहीं है। यहाँ हम परिमेय संख्या न मान के बनाए हैं, जो क्या है, गलत है। हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसका एक के अतिरिक्त यहाँ लिखिए, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमको सिद्ध करना था। आया समझ में? यदि आया तो आप इस वीडियो को रुका करके समझ लीजिए और इसको बेहतरीन ढंग से आप अपने कॉपी पर राइट कर लीजिए। ठीक है, आपको फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रुका करके पॉज करके अपने कॉपी पे इसको राइट कीजिए और 1-2 बार बनाने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी में प्रश्नावली 1.3 में ही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे बेहतरीन ढंग से पढ़ें। देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? 3 + 2√5। प्रश्न नंबर 2, 3 + 2√5 इसको सिद्ध करना है कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए। कैसे अपरिमेय संख्या है?
फिर आपको वहीं से ही मानना पड़ेगा कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिससे P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। यहां से लिखिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त या चाहे व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, जहां Q ≠ 0 हो तथा इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। यहां तक तो आपको सब में लिखना पड़ेगा, केवल यह जो अंक दिया गया है उसको चेंज कर देना है, ठीक है। 3 + 2√5 है, इसके पहले वाला में था केवल √5 था, तो यहाँ पे तो केवल इसको चेंज कर देना है। अब देखिए यदि इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये हम माने हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या भी तो माने हैं। ये तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या भी माने हैं, इसलिए इसको भी हमें मानना पड़ेगा। अब कहता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो देखिए 3 + यहाँ पे बनाते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं Q = 3 + 2√5 बराबर P, होगा ना। अब लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसको लॉन्ग ट्रिक में नहीं बना करके शॉर्ट में बनाइए, थोड़ा सा शॉर्ट में तो चल जाएगा। ऐसे यहाँ ये मान लीजिए ये संख्या दी गई है, ठीक है। 3 + 2√5 बराबर P/Q हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 2 यहाँ पर हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q। यहाँ पे देखिएगा 3 क्या है, प्लस में है, इसके साथ इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो अब जब माइनस में हो जाएगा, यानी कि P/Q के साथ ये जुड़ सकता है, घट सकता है, भाग लग सकता है, गुना हो सकता है, तब यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तब लिखेंगे इसलिए P चाहे इसे 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहां से लिखते हैं, देखिएगा, तथा P/Q, P लिखिए, P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। नहीं, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 3 आ रहा है, माइनस के साथ इसका आ गया तो 3 आ गया। यदि इसके बटा में 5 है, 3 है, जोड़ में कुछ भी हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है
एक से अधिक है, यानी एक के अलावा कुछ और है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है चूंकि, चलिए लिखिए क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त संख्या है, एक के अतिरिक्त संख्या है। नहीं, अतः क्या लिखिएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख सकते हैं ना, यही हो गया प्रूफ। आया समझ में? तो आप जो है इतना लॉन्ग बनाइएगा तब जाकर के आपको 3 नंबर का एग्जाम हो, 3 नंबर का प्रश्न होगा तो 3 नंबर मिलेगा, और नहीं तो 5 नंबर का प्रश्न होगा तो 5 नंबर मिलेगा। आया समझ में? तो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रुका करके आप इसे बना सकते हैं। 2 बार 3 बार बनाइएगा तब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है या नहीं। नहीं, अपरिमेय संख्या है, यही तो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न दिया गया है 3 में का प्रथम दिया गया है 1/√2। 3 नंबर का पहला है 1/√2। इसे आपको सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध कीजिएगा? फिर जैसे लिखे हैं लैंग्वेज वैसे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां P तथा Q एक, यहां से लिखते हैं, अभाज्य संख्या है या पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है जहां P/Q, ना ऐसे लिखिए, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q ≠ 0 हो तथा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ये हो गया आपका लाइनिंग, यानी इतना आपको प्रत्येक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है 1/2, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि 1 जो है P है और 2 जो है Q है। इसको आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखते हैं इसको थोड़ा सा, 1/√2 बराबर P/Q। यहाँ पे इसको अगला स्टेप बनाएंगे। ठीक है, 1/2 बराबर P/Q हो गया। यहाँ पे अब देखिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो Q में 1 से गुना कीजिएगा तो Q बराबर P/2। अब देखिए, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा Q², इधर हो जाएगा 2P², हो जाएगा कि नहीं, 2P² हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ हो जाएगा P² बराबर Q²/2, यानी कि P को इधर कर दिए हैं और 2 जो है 2 यहाँ P के साथ गुना में है तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा Q²/2। तो अब लिखेंगे, चूंकि Q² 2 से कथी है, विभाजित है, इसलिए
पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अतः हमारा मानना गलत है, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? तो आप इसे बिल्कुल अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। इसको वीडियो को रुका करके आप इसे लिख लीजिएगा। बिल्कुल समझ में आ गया? टोटल जो है अपरिमेय संख्या यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी लाइन जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह सुटेबल और सही थ्योरी है। इसी प्रकार ऐसा प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। इस प्रश्न को आप वीडियो को रोका करके इसको अच्छा ढंग से उतार लीजिए अपने कॉपी पर, और उसको 1 या 2 बार जरूर बनाइएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। अब चलते हैं 3 के 2 में दिया गया है कुछ अलग प्रश्न, उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा दिया गया है 7√5। दूसरा में दिया गया है 7√5। इसे आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर आप क्या कीजिएगा, वैसे ही लिखिएगा। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां P तथा Q एक अभाज्य है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तथा इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब न जाकर के परिमेय संख्या होगा। इतना तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ दिया गया है 7√5। इसको आपको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त कर देना है। यहाँ पे जो 7 है, नहीं यहाँ पे Q है, Q को इधर ट्रांसफ़र कीजिए। Q को ट्रांसफ़र कीजिएगा तो क्या होगा, Q 7√5 = P हो जाएगा। यदि आप इसे वर्ग करते हैं तो कीजिए, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो Q को वर्ग कीजिएगा तो ये जाएगा Q² और 7×7 = 49, यानी कि 49 × 5 ऐसे वर्ग कीजिए, लिख दीजिएगा 7×7 = 49। वर्ग नहीं कीजिएगा तब भी बनेगा, लॉन्ग बन जाएगा। इसे शॉर्ट बनाइए, यहाँ पे हो जाएगा ना। देखिए P/Q है तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर P/Q, इधर गुना में है ना 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भागा में 7 आ जाएगा। Q × 7 हो जाएगा ना। अब बस इसी पर लिख सकते हैं, लिखेंगे चूँकि P जो है वह 7Q से विभाजित है,
चलिए यहाँ से 7q से विभाजित है, अतः क्या हो जाएगा, q भी 7p से विभाजित होगा, अब लिख दीजिए अतः हमारा मानना गलत है, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको ज्ञात करना था, PQ। आ गया समझ में? आप जो है ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इतना जो है टॉपिक आपको लिखना ही पड़ेगा, तब जाकर के एग्जामिनर आपको 3 नंबर देगा। आप इसे बना लीजिएगा। अब चलते हैं, इसमें एक प्रश्न जो है और दिया गया है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको वीडियो को रुका करके ये अपने कॉपी पर पूरा राइट कर लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, 3 में दिया गया है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। क्या दिया गया है, 6 + √2। हम केवल जो है यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये टोटल जो है बार बार लिखना ही पड़ेगा, 6 + √2। और इसमें कहीं तो लिखा गया है एक यहाँ पे 6 + √2, बाकी ये सब तो है ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ p तथा q एक सह अभाज्य है, जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q जो है, ये q है, ≠ 0 हो तथा इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब न जाकर के परिमेय संख्या है होगा। एक से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तब कहता है, तो देखिए इसे p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। 6 + 2√2 नहीं, 6 + √2 क्या हो जाएगा, p/q, यानी कि √2 बराबर p/q - 6। इधर +6 तो इधर -6 हो जाएगा कि नहीं। तो अब लिखिए, चूंकि √2 जो है, √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q - 6 भी एक परिमेय, यहाँ से लिखें, संख्या होगा। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या लिखिएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही तो ज्ञात करना है। आप इस वीडियो को रुकाइए और इसको पूरा अपने कॉपी पर राइट कीजिए। आया समझ में? बस ये जो है प्रश्नावली 1.3 यहीं पे समाप्त होता है।
उम्मीद करते हैं कि ये टोटल जो है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में देखिए लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा गया होगा, SUBSCRIBE सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबाइएगा तो वह ब्लैक हो जाएगा, और बगल में घंटी निकलेगा, उस घंटी को भी दबा करके ऑल ALL लिखा होगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो टोटल नोटिफिकेशन जो है GS एग्जाम सेंटर 2.0 का आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको मैट्रिक का टोटल सब्जेक्ट प्लस कंपटीशन लेवल का भी मैथ मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 1.4 में जाकर के, या उससे नेक्स्ट चैप्टर जो भी है बहुपद है उसमें जाकर के मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।